दादा, जब ये बेटी शादी के योग हो जाती है तो चाहे कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो, उसको भी चिंता बढ़ जाती है। ये कन्या धन किसी ने नहीं रख पाया है मेरे बुजुर्ग को, ये कन्या धन किसी ने नहीं रख पाया है। चाहे कोई कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी निर्धन क्यों ना हो, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि दादा, अगर बेटी घर में पैदा हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि बेटी घर में पैदा हुई है। और अगर कहीं लाला घर में पैदा है गई हो और रात्रि के 12 बज रही है तो हर जगह फोन पहुंच जाएगा, अरे लाला हुआ है, लाला क्या लेकर के आया, लाला है। बेटी क्या नहीं लेकर के आती है। बेटी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है, ये हर किसी के घर में जाती नहीं है। बड़े सौभाग्य होते तब ये कन्याधन प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं मिलता है। ध्यान रखना, कभी बेटी और बेटों में भेदभाव ना समझना। उसी गर्भ में वो बेटी रही, उसी गर्भ में वो बेटा रहा, लेकिन ध्यान रखना, ये बेटे जिन्हें तुम इतना लाड़ प्यार कर रहे हो, एक दिन वो होगा कि एक गिलास पानी के लिए तुम्हें तरसा देगी। लेकिन ये बेटियां अगर दूसरे के घर भी पहुंच जाती हैं फिर भी अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं। वो बेटी हुआ करती हैं दादा, वो बेटी हुआ करती है, अपने माता पिता का ख्याल रखती है हर समय। ये बेटे तुम्हारे एक ही कुल की लाज को रखेंगे, लेकिन ये बेटियां दो दो कुलों की लाज को रखने वाली हैं। बेटी क्या नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर रही है बेटी। बेटी तो वो करके दिखाती है जो तुम्हारे ये बेटे नहीं करते हैं, वो बेटियां करके दिखा देती हैं। बोए जाते हैं बीज बेटे के, लेकिन उगाती ही बेटियां। क्योंकि जब माँ के घर में बच्चा होता है तो हर माँ की ये सोच होती है कि मेरे घर में लाला पैदा हो जाए। कोई माँ नहीं चाहती कि बेटी पैदा हो जाए, हर माँ यही सोचती है कि बेटा पैदा हो जाए। बोए जाते हैं बीज बेटे के, लेकिन उगाती ही बेटियां। खाद पानी दी जाती है बेटों में, लेकिन लहलाती हैं बेटियां। और कई तरह से रुलाते हैं तुम्हारे बेटे, लेकिन खुद रोती हैं बेटियां। बेटी कभी बेटों से कम नहीं है, ध्यान रखना, ये दिमाग से निकाल देना। बेटी एक वो अनमोल रत्न है, छोटी है ना फिर भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। अगर बेटी समझदार हो गई, आप 4 दिन के लिए नहीं दादा, 1 महीने के लिए चले जाना, लेकिन तुम्हारे घर में इतना भी काम नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रखना, इतना भी काम नहीं बिगड़ने देगी। एक बार बेटे से कह करके देखना, अगर कहीं जाना तो बेटे से ये कह देना कि आज मैं आ नहीं पाऊंगा। ऐसा करना कि ज्यादा ना तो सोनी तो लगाई दी है, तो जवाब यही आएगा, मेरा कोई पता नहीं है, मैं कहां जाऊं, आ जाना, मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन ये बेटी इतना भी काम नहीं बिगड़ने देगी। जब धीरे धीरे बड़ी होती है, शादी के योग होती है, तो हर माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है कि बेटी मेरी शादी के योग हो गई। ये दुनिया वाले कहते हैं कि बेटियां बोझ हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकती उस बात को कि बेटियां बोझ हैं। बेटी कभी बोझ नहीं हो सकती है। बेटी एक जगह बोझ है, इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। अगर गरीब बाप है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो दहेज के लोग ये जीने नहीं देते हैं। लेकिन मेरे दादा, घर में आप बहू लेके आना, लेकिन बहू रानी मत लेकर के आना कभी भी। जो बहू आएगी, जो गरीब की बेटी आएगी, तो ध्यान रखना तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। और अगर पैसे वाले की बेटी घर में आ गई तो घर को नरक बना देगी। मैं ये सत्य कह रही हूं। पैसे के पीछे कभी मत पड़ना कि पैसा नहीं मिला, दहेज के पीछे कभी मत पड़ना। दूसरे के पैसों से पैसे वाले नहीं होते। बेटे को इतना काबिल बना दो जो कुछ किसी के से दहेज लेने की आवश्यकता ना पड़े, और अपनी बेटी को इतना काबिल बना दो पढ़ा लिखा करके जो किसी को दहेज देने की आवश्यकता ना पड़े। वो काम करके दिखाओ। जब बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, पिता सोचता है लाडो मेरी शादी की योग हो गई, मुझे अच्छा सा लड़का देख करके शादी करनी है। जाएगा, अगर लड़के वाले ने कहा कि 10 लाख लूंगा, व्यवस्था नहीं है, फिर भी हाँ करके चला आएगा। मेरी बेटी खुश रहेगी सारी जिंदगी यहाँ, मुझे पता है।
खुश रहेगी, लौट करके आएगा। बेटी इतनी समझदार हुआ करती है माताओं, चेहरे की तरफ देखेगी, कहेगी पापा क्या लड़के वाले ने ज्यादा दहेज मांग लिया। सर हिला करके पिता कहेगा वो बात नहीं है मेरी लाडो, बात यह है कि मैं सोच रहा हूं कि आज से 4 महीने बाद या 6 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। पिता के हृदय से लग करके बेटी फपक फपक के रोएगी, मेरे बूढ़े बाप दुनिया वाले कहते रहे कि तू पराई है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। आज तुम अपने मुंह से ही साबित कर रहे हो कि मैं पराई हूं। क्यों पराई हूं? सारी व्यवस्था करता है, बेटी खुश रहे मेरी, किसी बात की कमी नहीं रही। दौड़ दौड़ करके जाएगा, खाना खा लिया तो खा लिया, ना तो खाली पेट भाग रहा है, पैर में चप्पल पहन ली तो पहन ली, ना तो बूढ़ा बाप नंगे पैर भाग रहा है। सारी व्यवस्था कर देगा, जयमाला का नंबर आएगा, सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो बूढ़ा बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाएगा। पिताजी के पुराने कपड़े होंगे, लेकिन ओरे विधाता तू कभी बेटी का जन्म मत देना। कहीं तो बेचारी जन्म लेती है तो कहीं अपना जीवन व्यतीत करती है। जिन्हें बेटी ने कभी नहीं देखा उनके साथ में रहना पड़ता है। दहेज दिया, पिताजी ने अपनी इच्छा से दिया, लड़का देख करके आए, अपनी पसंद से देख करके आए, उसे नहीं देखा कैसा है हमारा जीवन साथी कैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर के जिन्हें कभी नहीं देखा है उनके साथ में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जो सबसे भोजन पहले खाने वाली माँ पूछती है मेरी बेटी बता आज मैं क्या बनाऊं, वही माँ बनाती है। ससुराल में पहुंचने के बाद सबको भोजन कराने के बाद 2 रोटियों को अपने हाथ में पकड़ करके कोने में खा लेती है, वो बेटी हुआ करती है। बेटी का दर्द वो ही समझेगा जिसने अपनी बेटी के पीले हाथ किए होंगे, छाती से लगा करके विदा किया होगा। जिस प्रकार से मेरे दादा एक पौध होती है खेत में डालते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है तो काटने के बाद दूसरे खेत में जाकर के लगा देते हैं, उसी प्रकार से ये बेटियां हुआ करती हैं। कहीं तो बेचारी जन्म लेती हैं तो कहीं अपना जीवन व्यतीत करती हैं, लेकिन जब तक अपने माता पिता बहनों तब तक अपना पीहर, और माता पिता गुजरने के बाद अपना पीहर पीहर नहीं रहता है। अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए तरस जाते हैं। जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक हम जाते रहेंगे, और माता पिता गुजरने के बाद भाइयों की इच्छा है बुलाना ना बुलाना, लेकिन ओरे विधाता तू कभी बेटी का जन्म मत देना। फिर बेटियों का जन्म तू देता है, फिर ये दुनिया वाले क्यों पराया कहते हैं इससे। ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, क्या जाने काम करना। पीहर वाले कहते हैं एक ढंग से चला करो, पराए घर जाओगी। फिर बेटियों का घर है तो है कहां। विदाई का नंबर आता है मेरी बहनों, पीले हाथ करता है वो पिता उस मंडप के नीचे। विदाई का नंबर आता है तो आपने देखा होगा कि 2-3 घंटे पहले से दूर हो जाता है बूढ़ा बाप। बेटी जब डोली में बैठती है तो रोकर के कहती है कि मेरे पिता को बुला दो एक बार। कहते हैं भाई जाकर के बेटी को विदा करके आ। वो पिता रो करके कहता है क्यों ऐसी बातें करते हो, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है चूंकि मैं अपनी बेटी को छाती से लगा करके विदा कर दे। जिस प्रकार से नारियल हुआ करता है देखने में तो बड़ा ही टाट हुआ करता है, फोड़ा जाए अंदर बड़ा ही मुलायम हुआ करता है, इसी प्रकार से अपने पिता का हृदय होता है। सब खुल के रोते हैं लेकिन अपना बूढ़ा बाप खुल कर के भी नहीं रो पाता है। सोचता है अगर मैं विदा करने के लिए जाऊंगा
तो बेटी कहीं मुझसे ये ना पूछ ले कि आखिर पिताजी तुमने मुझे पराई कर दिया। हे पिताजी मुझे क्यों पराया किया आपने? लेकिन वो रे विधाता, तू कभी कन्या का जन्म मत देना। वो बेटी रोकर के कहती है पिताजी, हे पिताजी मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ करके। और पिताजी अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरी बहनों, वो बेटी रोकर के एक ही बात कहती है अपने बूढ़े बाप से कि हे पिताजी, कि पिताजी मेरी जन्मन गरिया और काहे रहे हो छोड़ मेरी जन्मन गरिया काहे रहे हो छोड़वाए बबुल मेरी जन्मन गरिया काहे रहे हो छोड़वाए। बेटियां इतनी क्षमता रखती हैं कि अगर भाई माता पिता की सेवा नहीं करे तो ससुराल से चलने के बाद अपने माता पिता को लेकर के चली जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं कहेंगी। वो बेटी हुआ करती है। अगर पिता ने एक महीने तक फोन नहीं किया तो बेटी सोचती है मेरे पिता ने फोन क्यों नहीं किया। फोन करेगी, चुपके से पूछेगी, पापा तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुम कैसे हो? मम्मी ठीक है, अपना ख्याल रखना, मुझे लेने तुम कब आओगे? वो बेटी हुआ करती है। रोकर के कहती है बेटी, है पिताजी मेरी जन्मन गरिया काहे रही हो छोड़ बबुल मेरी जन्मन गरिया काहे रहे हो छोड़वाए। पिताजी मेरी जन्मन गरिया काहे रहे हो छोड़वाए। बुलाई लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे बारात। दिवाई लो नगर भुलवा काहे रही हो छोड़वा। दिवाई दो नगर बुलौआ काहे रहे हो छोड़वाए। ए भैया कराई दे पीले दो हाथ, कराई दे पीले दो हाथ, कराई दे पीले दो हाथ, कराई दे पीले दो हाथ। कराई दे सात घुमटिया काहे रही हो छोड़वा। कराई दई सात मरिया काहे रहे हो छोड़वाए। ओरे विधाता तू कन्या का जन्म कभी मत देना, दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं। गरीब बाप है, दहेज के लोभी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन बेचारी कहीं जन्म लेती हैं तो कहीं अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन मेरे दादा
अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती। ए बबुला, अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती। अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती। तो बाबुल की प्यारी बेटी पराई न होती। बाबुल की प्यारी बेटी पराई न होती। बाबुल की प्यारी लाडो पराई न होती। बाबुल की प्यारी लाडो पराई न होती। अगर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं करते तो कभी ये कन्याधन पराया नहीं होता। ये कन्या तो दूसरे की अमानत है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने नहीं रख पाया, भला कोई गरीब बाप रख सकता है? नहीं। मेरी बहनों, बेटी हुआ करती वो अपने पिता की सर की पगड़ी हुआ करती है। कभी भी कोई ऐसा काम ना करना जो कि समाज में तुम्हारे पिता का सर नीचे को हो। हमेशा ऐसा बहादुरी का काम करना जो कि पिता हमारे समाज में सर उठाकर के बात कर सके। अगर निकल करके जा रही हो, किसी ने पूछा भाई ये किसकी बेटी है, तो वो तुम्हारा बूढ़ा